रेडी। सो है व्हाट्सअप गाइस, टू डियर फ्रेंड्स उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n है। मतलब ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन कि चेक करो जो 6 की पावर n है वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब n की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी। क्या वो कभी जीरो से, मतलब उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो जीरो से एंड होगी या फिर नहीं। देखो आप लोग ये समझ में नहीं आया होगा, बट आप लोग मैं अच्छे तरीके से इधर समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें चेक करना है जो 6 की पावर n होगी कैन एंड, मतलब एंड होगी डिजिट जीरो से फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पास हम कोई यदि नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या वो जीरो से एंड होगा कि नहीं। जैसे देखो 6 की पावर हम एक रखें जो कि एक नेचुरल नंबर है तो आया 6, ठीक, ये यूनिट डिजिट है। यहाँ पास हम 6 की पावर 2 रखें तो यहाँ पास आ रहा है 6, तो यहाँ पास जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है कि जीरो किसी में आएगा या फिर नहीं। देखो हम यहाँ पास 6 की पावर 3 रख रहे हैं जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पास भी जो हमारे पास जीरो नहीं आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि लास्ट में जीरो आ रहा है या फिर नहीं किसी नेचुरल नंबर को रखने पर। तो देखो किसी नंबर के लास्ट में जीरो आए उसके लिए एक कंपलसरी होता है कि वो 10 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो जैसे पास हम 30 लेते हैं तो किसी नंबर के अंदर जीरो आए, ठीक है। जैसे यहाँ पास हम लेते हैं 30, ठीक, यहाँ पास हमने 14 ले लिया, 140 ले लिया, ठीक है। तो इसके एंड डिजिट पर जीरो आ रहा है एंड यहाँ पास भी जीरो आ रहा है, ठीक है। इसको हम फर्दर फैक्टराइज करें तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 10, ठीक, ठीक है ना। एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 10, ठीक। तो किसी नंबर के एंड में जीरो आए उसके लिए एक कंपलसरी होता है कि वो 10 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। एंड 10 का फैक्टर मतलब यहाँ पास देखो 10 किससे बनता है, 2 एंड इंटू 5, ठीक, ये भी 2 इंटू 5। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है, सिंपल सा लॉजिक है, यदि किसी नंबर के फैक्टर में 1 2 है, मतलब एक 2 है एंड एक 5 है, ठीक है, एक बार 2 है एंड एक बार 5 है, तो वो नंबर जीरो से एंड कर सकता है, उसकी यूनिट डिजिट जो है वो एंडिंग जीरो से हो सकती है। तो यहाँ पास हम सिंपली क्या लिखेंगे, देखो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें सिंपल जो है आंसर लिखना है, सिर्फ वर्डिंग करके हमें एक्सप्लेन कर देना है एंड उस तरीके से हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हम वर्डिंग करके एक्सप्लेन कर भी देते हैं। तो देखो इफ़ द नंबर have the factor 2 and 5, then the number then the number will surely be or could be and with the digit 0, ठीक है। सिर्फ हमें यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पास हमें क्या है, 6 की पावर n दी गई है, तो हम 6 का जो है एक बार फैक्टर करते हैं। जो हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। सो इसको हम करके देखना है। तो हम यहाँ पास ऐसे एरो का साइन लगा देंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आ रहा है। अब यहाँ पास हम कंक्लूड करेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट इन 6 there is 2 but not 5, that's why 6 to the power n cannot end with the digit 0। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को लिख कर बता दी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि चेक करो कि जो 6 की पावर n होगी, मतलब 6 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तो क्या जब उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो जीरो से एंड होगी या फिर नहीं। मतलब जो उसकी डिजिट होगी एंड होगी वो जीरो से होगी कि नहीं। जैसे यहाँ पास हम 6 की पावर 1 लेते हैं, ठीक है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 6 से एंड हो रहा है, ठीक है। फिर यदि हम 6 की पावर 2 लेते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट 6 से एंड हो रही है। 6 की पावर 3 लेते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट भी 6 से एंड हो रही है। देखो यदि हमें जीरो से एंड करवाना है तो उसके लिए हमें 10 होना बहुत ज़रूरी है, मतलब 10 के फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम 30 लिए हैं तो 30 जो है जीरो से एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो 3 इंटू 10 इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसको फैक्टर करें, मतलब इसको फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 5 होता है 10। तो यदि किसी नंबर के अंदर 2 एंड 5 फैक्टर आ जाते हैं, इट मीन्स वो नंबर जो है जीरो से एंड हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। देखो कैसे, यदि मैंने यहाँ पास लिया 6 की पावर 0, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पास 10 लेता हूँ, ठीक, 10 क्या है, एक जीरो से एंड हो रहा है,
इसके फैक्टर क्या है 2 एंड 5 है, ठीक है। तो देखो ये 0 से एंड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पास मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ, यहाँ पास मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ 10 की पावर n, तो देखो यहाँ पास 10 की पावर 10 ये गई, ठीक है। 10 की पावर में 2 लेता हूँ तो यहाँ पास 100 आ रही है। इसकी यूनिट डिजिट किससे एंड हो रही है 0 से। उसी तरीके से यदि यहाँ पास मैं 50 ले लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हम 5 × 10 लिख सकते हैं, उसके बाद इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो इट मीन्स इस 50 के अंदर भी 2 एंड 5 आ रहा है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हमने 50 लिया, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 2 = 4 यानी यहाँ पास 5 आ जाएगा। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो यहाँ पास 1 2 है, ठीक है, एंड 5 2 बार है। तो यहाँ पास हमारे पास एक बार 2 एंड 2 बार 5 आया है। तो यहाँ पास हमें 2 फैक्टर मिल गए हैं 2 एंड 5। तो किसी नंबर के अंदर यदि 2 एंड 5 फैक्टर होता है तो वो डिजिट हमेशा 0 से एंड होगा ही होगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि चेक करिए यदि आप 6 की पावर में n कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो क्या वो एंड होगा डिजिट 0 से, ठीक है, यदि कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं। तो हम यहाँ पास लिखते हैं सीधे सीधे आंसर, इफ द नंबर हैव द फैक्टर 2 एंड 5। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि यदि किसी नंबर के अंदर फैक्टर 2 एंड 5 होते हैं तो वो नंबर जो है श्योरली एंड होगा डिजिट 0 से, ठीक। तो हमने यहाँ पास करके देखा 6 के फैक्टर जो है 2 एंड 3 आ रहे हैं, 2 एंड 5 नहीं आ रहे हैं। दैट्स वाई फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट जो 6 है यहाँ 2 है बट 5 नहीं है। दैट्स वाई 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। बस यही हमें आंसर में लिखना था। एक बार हम NCERT सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, जो पीछे आंसर दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। तो सो गाइस यहाँ पास 5th एंड 6th आंसर नहीं दिए हैं। इसका मीन्स मतलब हमें ये खुद से ही करना है। तो हमने करके भी दिखा दिया। एक बार फिर मैं आप लोग क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि इस क्वेश्चन कैसे किस अप्रोच के साथ करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है चेक करो कि जो 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर होगी, मतलब 6 की पावर 1 2 3 4 कुछ भी, बस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो होल नंबर आ जाता है। फिर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बस सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सीखा यदि कोई नेचुरल नंबर हम रखते हैं तो वो 6 मतलब उसकी यूनिट डिजिट 6 आ जाती है। यहाँ पास हम 6 की पावर 2 रखें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 6 आ गई। फिर से यहाँ पास 3 रखें हम कोई नेचुरल नंबर तो 6 आ जाती है, ठीक है। क्यों आ जाती है, क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो 2 एंड 3 है। यदि इसके फैक्टर 2 एंड 5 होते हैं तो इसकी हमेशा यूनिट डिजिट 0 आती। जैसे कि हमने यहाँ पास देखा ये 330 है, ठीक है। 30 को हम फर्दर फैक्टराइज किए तो 3 × 10 इसको हम लिख सकते हैं, एंड 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। सो किसी नंबर के अंदर यदि 2 एंड 5 आ जाता है एज अ फैक्टर तो वो नंबर हमेशा एंड होगा डिजिट 0 से। सो यही था क्वेश्चन। आई होप गाइस आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।